श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। इसी त्योहारों के क्रम की एक श्रृंखला में आज 25 सितंबर परिवर्तनी एकादशी का पावन पवित्र महोत्सव आया है, जो कि हमारे भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही पवित्र है। अगर कोई त्योहारों में कोई पर्व है तो वह सबसे प्रिय एकादशी है, जो कि परिवर्तनी एकादशी। आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, परिवर्तनी अर्थात परिवर्तन। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु बताया जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन ही करवट बदलते हैं, अर्थात यदि परिवर्तन एकादशी का मतलब हमारे जीवन में भी परिवर्तन। यदि हमारे जीवन में दुख ही दुख है तो निश्चित यदि आप परिवर्तनी एकादशी पर कुछ भी विशेष उपाय यदि व्रत आदि करते हैं, दान आदि, तो निश्चित ही है इसका पुण्य आया अक्षय है, यह कभी क्षय नहीं होता। हमारे जीवन में परिवर्तन तो निश्चित है। जो है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, भगवान श्री गणेश की कृपा से आपको इस दिन स्पर्श कराकर, आपको एक चीज़ को स्पर्श कराकर चुपचाप रख देना है अपने घर की तिजोरी में। निश्चित ही है आपको धन संपदा वैभव की कमी नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से यह उपाय निकला और इस पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद द्वारा यह उपाय बताया गया, और इस उपाय को आप निश्चित ही कर ले। आपको एक चीज़ को स्पर्श कराकर इसकी पोटली बना देना है। आपके घर में जो धन संपदा की समस्या है, धन रुकता नहीं, पैसा आता नहीं, टिकता नहीं, निश्चित ही है आप एक पोटली बनाकर रख दीजिए, आपके घर में धन संपदा टिकना चालू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कब रखना है, कैसे रखना है। इस पावन विशेष तिथि में हमें पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से इस पूरे वीडियो में 3 उपाय की चर्चा हम करेंगे, जिसमें से यदि आप इस पोटली वाला उपाय, चाहे कोई उपाय कर पाए या ना कर पाए, लेकिन पोटली वाला उपाय यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित ही है आपके घर में धन संपदा, मान सम्मान की जो आपके जीवन में कमी है, रोग बीमारियों की कमी है, आप भगवान श्री गणेश की कृपा से, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से निश्चित दूर होगी। क्योंकि परिवर्तनी एकादशी अर्थात परिवर्तन हमारे जीवन में लाएगा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से। इसका एक नाम जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, पद्मा एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका विशेष नाम परिवर्तनी एकादशी। इससे हमारे जीवन में परिवर्तन तो तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस तरह से आपको लेना है दुर्बा, 5 दुर्बा। आपको ध्यान रखना, इस उपाय को बहुत बार चर्चा हो चुकी है, परंतु एक बार ध्यान देना। देखिए, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, ये तीसरी गांठ यहाँ से आप चाहो तो जोड़ लो। आपको इस तरह से 5 दूर्बा लेना है। कितनी? 5 दूर्बा घास ले लेना है। और आपको इस उपाय को गणेश जी के मंदिर में जाना है, और आपको भगवान श्री गणेश भगवान को आपको पता ही है कि मोदक का बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री गणेश लड्डू के बहुत ही प्रिय है, इनका नाम मोदक प्रिय भी है। आपको लड्डू का भोग लगाना है। आपको इस समय गणपति महोत्सव चल रहा है, आपको बहुत जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा दिखाई देगी। आप चाहो तो उस उपाय को वहाँ पंडाल में कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में जाकर पहुंचकर आप गणेश भगवान वाले स्थान पर आप उपाय को कर सकते हैं। तो आप जहां आपकी इच्छा हो आप वहां पर कर लीजिए। मंदिर पे भीड़ हो तो आप पंडाल में जाकर आपको गणेश भगवान के स्थान पर, यहाँ पर आपको उस दूर्बा को, 5 दूर्बा को ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस तरह के मंत्र का जप करते हुए, या श्री गणेश भगवान का मंत्र जपते हुए अपने हृदय में जो भी आपके भाव हैं उस भाव को रखते हुए आपको उस दूर्बा को एक एक करके आपको वहीं पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने से के बाद बाबा से प्रार्थना करना। फिर आपको बाबा से प्रसाद रूप में आपको उसे ले आना है। ले आकर आपको सबसे पहले श्री गणेश भगवान का स्मरण करते हुए यहाँ पर आप ले आए दूर्बा। यहाँ पर आपका ये रहा दाहिना, ये रहा बाया, आप इधर से जा रहे हैं तो आपको दाहिने तरफ यहीं दरवाजे की टेहरी पर आपको स्पर्श करा देना है भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए। फिर आपको स्पर्श कराने के बाद आपको अपने घर स्पर्श कराने के बाद घर में जाकर आपको इस तरह से एक पोटली बना लेना है। आपको इसी दूर्बा की एक लाल रंग की आपको इस तरह से पोटली बना लेना है। आपको इस तरह से एक पोटली बनाना है। पोटली बनाने के बाद आपको उस दूर्बा को, चाहो आप पोटली बनाओ चाहे ऐसे ही, फिर उसके बाद आपको इसे अपने घर की तिजोरी, आप चाहे पंडाल में कर सकते हैं इस उपाय को, चाहे आप मंदिर में,
फिर मोदक का भी भोग लगाएं। फिर आप अपने घर की तिजोरी में भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी का भाव उत्पन्न करते हुए धन संपदा की समस्याओं को बाबा से बताते हुए उस दूर्वा घास को आप यहीं पर रख दीजिए, या पोटली बनाकर रखिए तो पोटली। निश्चित ही है जिस दिन आप लाओ उसी दिन आप दूर्वा को अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। या एकादशी से अच्छा शुभ मुहूर्त, आपको ऐसा शुभ संयोग नहीं मिलेगा। या सोमवार का भी दिन है, परिवर्तन आपके जीवन में, हमारे जीवन में आना तय है, जो कि भगवान कुबेर भंडारी को बहुत प्रिय है। और सोमवार की एकादशी भी है और पितृपक्ष की पड़ने वाली पहली एकादशी है। आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकिए, आप कर लीजिए। निश्चित ही निश्चित आपके जीवन में धन रुकना चालू हो जाएगा, धन संपदा की दिक्कत दूर हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पढ़ते हैं एक और उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बहुत बार निकला होगा, आपने बहुत बार सुना होगा। आपको इस तरह से 7 बेलपत्र लेना है, 1 कलश जल लेना है, गंगा का जल, आपको 7 बेलपत्र इसमें डाल लेना है। डालने के बाद आपको पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। यहाँ पर आपको मंदिर पहुंचकर आपको जल नंदी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको जल को समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र देवाधिदेव महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। यह एकादशी का बहुत विशेष जो है उपाय है। आपको एकादशी के दिन आपको भूलकर पेड़ के पत्ते और तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना और आप समर्पित कर दें। इसलिए हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि आपको बेलपत्र पहले ही तोड़ लेना है। फिर आप बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। निश्चित ही निश्चित देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा आप पर बरसेगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं जरूर दूर होगी, धन रुकना जरूर चालू हो जाएगा। यह एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए आप इन उपायों को करने से बिल्कुल भी ना चूकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय